डेसिमल फ्रैक्शन को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हर हाल में 10 होगा, हंड्रेड हो सकता है, 1000 हो सकता है, अप टू सो ऑन। यानी कि डेसिमल एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 होगा या फिर 100 या फिर 1000, अप टू सो ऑन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म नज़र आ रही है। एक चॉकलेट है जिसके टोटल 10 पार्ट है। ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके टोटल पार्ट 10 है और शेडेड जो है वो 4 है। इसे हम कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू 4/10, और 4/10 को हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.4। इसका मतलब ये हुआ कि 10 में से 4, इसको यूँ पढ़ेंगे 4/10। अगर हम इसे डेसिमल में लिखेंगे या पढ़ेंगे तो इसे 0.4 लिखा जाएगा, और पॉइंट के बाद जो 4 है, ठीक है, इसको पढ़ा जाएगा 4/10। इसको पढ़ा जाएगा 4/10। इसकी जो प्लेस है, यहाँ जो इसकी प्लेस 4 की नज़र आ रही है वो 10th प्लेस है। 0 के बाद पॉइंट के बाद जो भी पहला नंबर होगा वो 10th प्लेस उसे कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि ये भी एक फ्रैक्शन है जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं और इन 10 में से टोटल 7 शेडेड है। तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है 7/10, और अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे देन विच इज़ इक्वल टू 0.7। यहाँ पर जो पॉइंट के बाद आपको 7 नज़र आ रहा है, इसको हम 10th बोलेंगे, क्योंकि ये 10 में से 7 है, 7वां हिस्सा आउट ऑफ 10, 10 में से 7, तो इसको पढ़ेंगे 7/10। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास फ़र्ज़ करें एक पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़े के टोटल 10 पार्ट्स हैं। यहाँ पर हम छोटी क्लास के बच्चों को, छोटे लेवल के बच्चों को डेसिमल का कॉन्सेप्ट देने का एक वे देखने जा रहे हैं एक पिज़्ज़े की मदद से। जैसा कि ये एक पिज़्ज़ा है और इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन 10 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो शेडेड है, तो इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ 1/10, और डेसिमल की फॉर्म में हम बच्चों को बताएंगे विच इज़ इक्वल टू 0.1। ठीक है, 1/10 का मतलब है 1/10, यानी कि 10वां हिस्सा। इसका मतलब है 10वां हिस्सा, और पॉइंट के बाद जो भी आपके पास नंबर होगा उसको हम 10th पोजीशन में कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर 1 जो है वो 10th आएगा। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 पार्ट शेडेड नज़र आ रहे हैं, तो इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 2/10, और इसकी फॉर्म डेसिमल में हम लिखेंगे 0.2।
अब 2/10 का मतलब है 2/10 यानी कि 10 में से 2, तो इसको हम पढ़ेंगे 2/10। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 है, तो इस 2 को पढ़ा जाएगा 2/10। नाउ दिस इज 2/10 है ये, यानी कि 10 में से 2। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास 3 शेडेड नज़र आ रहे हैं, तो हर एक की जो वैल्यूज़ है वो 1/10, 1/10, 1/10 है। तो यूँ ये बन जाएगा 3/10, तीनों 1/10 ऐड होकर 3/10, और इसको हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकेंगे 0.3। अगेन ये 3 पढ़ा जाएगा 3/10। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि 1 बाय 1 करते करते हम इसी तरह से एक एक पीसीस को शेड करते करते यहाँ पर हमारे पास 10 में से 9 जो पार्ट्स हैं वो शेडेड हैं, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकेंगे 9/10, और डेसिमल में लिखेंगे इसको 0.9, और यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे 9/10, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है 9th का। तो इस तरह से हम छोटी क्लास के बच्चों को ना सिर्फ इस तरह से डेसिमल का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, बल्कि एक प्रैक्टिकली तौर पर पिक्टोरियल की मदद से ड्रा करके हम उन्हें इसका बार बार जो है वो एक्सपीरियंस भी करवा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ जैसा कि 2.5। अब ये एक डेसिमल नंबर है 2.5। 2 यहाँ पर होल नंबर है, और ये 5 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि एक डेसिमल नंबर के 2 हिस्से होते हैं, एक होल पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अगर इस 2.5 की मैं अगर पिक्टोरियल फॉर्म देखना चाहता हूँ, तो देखें 2 मुकम्मल चॉकलेट है मेरे पास, और एक फ्रैक्शनल पार्ट में चॉकलेट है। ठीक है, यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट्स में और यहाँ पर 2 मुकम्मल चॉकलेट्स हैं। जो 2 मुकम्मल चॉकलेट्स हैं, ठीक है, इन सबको मैं फिल कर दूंगा 10 के 10 पार्ट्स को। ये मुकम्मल चॉकलेट्स हैं 2। और जो तीसरी चॉकलेट है, ये एक ऐसी चॉकलेट है जिसके भी 10 हिस्से हैं, लेकिन उन 10 में से 5 हिस्से जो हैं वो शेडेड होंगे। तो इस तरह से मैं इनकी एक पिक्टोरियल फॉर्म जो है वो नीचे शो कर सकता हूँ। इस 2.5 की जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर 2 है, तो इस 2 के लिए ये 2 चॉकलेट्स आ गई कंप्लीट, और इस 0.5 के लिए एक ये चॉकलेट आ गई जिसका आधा हिस्सा जो है वो शेडेड है। तो इस तरह से मैं इसको डेसिमल फ्रैक्शन को एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसी तरह इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक स्क्वायर फॉर्म में आपको एक चॉकलेट दिखाई गई है जो कि रिप्रेजेंट करता है होल को। दिस इज़ 1 होल। जो नेक्स्ट फिगर है इसमें इसके उसी चॉकलेट के 10 पार्ट्स कर दिए, तो हर हिस्सा इसका, हर पार्ट जो है वो 1/10 को डिनोट करता है, विच इज़ इक्वल टू 1/10। तो हर हिस्सा जो है वो 10th कहलाएगा, 10वां हिस्सा कहलाएगा। इसी तरीके से अगर एक चॉकलेट के 100 हिस्से कर दिए जाएं, तो हर चॉकलेट का हिस्सा जो है वो 100वां हिस्सा कहलाएगा, और ये 1/100 के इक्वल होगा। और इसी तरह अगर एक और चॉकलेट है, इसके अगर 1000 हिस्से होंगे तो इसका हर एक हिस्सा 1000वां हिस्सा कहलाएगा, और वो 1/1000
1000 के इक्वल इसको कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एक चॉकलेट बार नज़र आ रही है जिसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से 6 पार्ट्स जो हैं वो येलो के हैं और 4 पार्ट्स जो हैं वो ग्रीन है। 2 कलर्स में इस चॉकलेट को डिवाइड किया गया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसके 4 पार्ट्स आउट ऑफ 10 ग्रीन है तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में 4/10 लिखेंगे और डेसिमल की फॉर्म में इसको हम 0.4, जो ये बताता है 4/10, यानी कि 10 में से 4 हिस्से जो हैं वो ग्रीन है। दिस इज़ कॉल्ड 4/10 यानी 0.4। इसी तरह से अगर हम बात करें येलो पार्ट की तो यहाँ पर येलो पार्ट हमारे पास 6 हैं टोटल 10 में से, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 6/10। और इसी तरह से अगर हम 6/10 को फ्रैक्शन की फॉर्म में देखेंगे तो ये इक्वल होगा 0.6 के, और इसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे 6/10 यानी कि 10 में से 6। देखिए यहाँ पर एक चॉकलेट के 100 हिस्से किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ब्लॉक्स रेड नज़र आ रही हैं और कुछ हमारे पास येलो नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो हमारे पास रेड ब्लॉक्स हैं या रेड पार्ट्स हैं वो टोटल 100 का 32 है, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिखेंगे 32/100, 32/100। अब इस 32/100 को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.32। और इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर हम येलो वाले पार्ट्स की बात करें तो ये येलो वाले पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास टोटल 100 का 68 है, तो इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 0.68। जैसे आम नंबर्स की जो प्लेस वैल्यूज़ के मतलब इससे पहले हमने देखा था, जैसे कि मेरे पास एक नंबर 235 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 मेरे पास वंस है, 3 टेंस है और 2 यहाँ पर 100 है। अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर आता है तो डेसिमल के फ़ौरन बाद जो नंबर आएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ, ठीक है, ये 7 जो है वो 10th कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ तो ये 400th कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कुछ और नंबर लिखता हूँ 8, तो ये 8 की जो पोजीशन होगी वो 1000th होगी, 1000th। तो इस तरह डेसिमल के बाद जो भी हमारे पास नंबर होंगे उनकी प्लेस वैल्यूज़ डेसिमल के फ़ौरन बाद जो पहला नंबर आएगा वो 10th पोजीशन पे होगा, दूसरा 100th पोजीशन पे और तीसरा 1000th पोजीशन पर होगा। तो इस तरह से हम इनकी प्लेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर 1 डेसिमल प्लेसेस पे कोई नंबर होगा उसको 10th बोलेंगे, 2 डेसिमल वाले को 100th और 3 डेसिमल प्लेसेस वाले को हम 1000th बोलेंगे, और इसी तरह आगे हम चलते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने जितने हमारे पास नंबर ऑफ़ प्लेसेस होंगे उसी हिसाब से वहाँ पर उसका हम डेसिमल नेम काउंट करेंगे और साथ उसकी एग्जांपल दी गई है। अगर हम बात करते हैं 1 डेसिमल प्लेसेस की, तो 1 डेसिमल प्लेसेस को हम 10th बोलेंगे। उस पोजीशन पे जो हमारे पास नंबर होगा वो 10th होगा, और उसकी एग्जांपल हम यहाँ देख सकते हैं 0.4। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 है, तो चूँकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, 1 डेसिमल प्लेसेस है, इसलिए इसको हम 4 को 10th पोजीशन पे लेंगे। दिस इज़ इन 10th पोजीशन। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस वाला कोई नंबर होगा, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे, तो उस डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को हम 100th बोलेंगे।
जैसे कि आप देख सकते हैं 0.68। ठीक है, तो यहाँ पर देखें डेसिमल के बाद यहाँ पर दो नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, एक 6 और दूसरा 8। तो बेसिकली ये 68 पढ़ा जाता है, लेकिन ये 68 है। ठीक है, इसको हम 68 पढ़ेंगे अलग अलग। तो ये आउट ऑफ 68 है, आउट ऑफ 100 68 है, यानी कि 68 ओवर 100 है। तो इसको हम 68 100th पढ़ेंगे, 68 100th, यानी कि 100 में से 68, 100 में से 68। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस वाला होगा, यानी कि डेसिमल के बाद अगर 3 कोई से नंबर होंगे तो उसको हम 1000th बोलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 0.016। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर को, जो भी हमारे पास डेसिमल वाला कोई नंबर होगा तो उसको हम किस तरह से रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 0.63 नंबर एक सामने नज़र आ रहा है, तो उसको पढ़ने का वे बताया गया है कि जब आपके पास इस तरह से नंबर हो तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 63 100th, यानी कि ये 100 में से 63, 100 में से 63 है, तो इसको पढ़ेंगे 63 100th। इसी तरीके से 0.136 है, तो इस 0.136 को हम पढ़ेंगे 136,000th। 3.5 आपको नज़र आ रहा है, तो डेसिमल से पहले जो होल नंबर है उसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे 3, डेसिमल की जगह एंड पॉइंट के बाद 5 है तो इसको पढ़ेंगे 5/10, क्योंकि ये 10th की पोजीशन पे है। इसी तरह 4.75 में अगेन उसी तरह से डेसिमल से पहले हमारे पास एक होल नंबर है विच इज़ इक्वल टू 4, और फिर डेसिमल के बाद 75 100th, 100 में से 75, यानी कि 75 आउट ऑफ 100। अच्छा देखिए 6.625 को जब बोला जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसको हम पढ़ेंगे 6.625। अक्सर लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं 6.625। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। जब भी डेसिमल के बाद वाले जितने भी हमारे पास डिजिट्स होंगे उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे, 6 to 5, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट के बाद 6 to 5। अच्छा देखिए यहाँ पर ये बताया गया कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद अक्सर आप ज़ीरोज़ देखते हैं। ठीक है, जब एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ आप वहाँ पर लिख देते हैं तो उससे उसकी वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 0.2, 0.20 एंड 0.200, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट डेसिमल्स हैं। ठीक है, ये सब आपस में बराबर है। अच्छा यहाँ पर हम बात करेंगे डेसिमल्स की प्लेस वैल्यूज़ के हवाले से। जैसा कि मैं स्टार्ट में भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर एक टेबल आपको शो करवाया गया है जिसके दो हिस्से आपको डिफरेंट कलर्स में नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, एक पर्पल कलर है और एक ग्रीन कलर है। तो पर्पल कलर में होल नंबर्स की जो प्लेस वैल्यूज़ है उसको शो किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये डेसिमल पॉइंट है हमारे पास। इससे पहले अगर कोई भी हमारे पास होल नंबर्स की फॉर्म में कुछ भी होता है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होता है राइट साइड से वो वंस उसकी होती है प्लेसमेंट। दूसरे को हम 10 बोलते हैं, थर्ड को 100, 1000 अप टू सो ऑन। लेकिन अगर हम डेसिमल के राइट साइड पे देखें तो वहाँ पर जो पहला नंबर हमारे पास आएगा उसको हम 10th बोलेंगे, दूसरे को 100th, तीसरे को 1000th और चौथे को 10,000th। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 0.5। ठीक है, इस 0.5 को आपने इस टेबल में प्लेस किया, ज़ीरो को आपने वंस के नीचे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर जो पॉइंट के बाद नंबर है 5, इसको इस 10th के नीचे प्लेस किया, और इसको हम फिर पढ़ेंगे 5/10। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो 5.2 है।
ठीक है। यहाँ पर 5 जो है वो आपके पास होल नंबर है, और जबकि 2 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है जिसको हम 2/10 पढ़ेंगे। दिस इज़ 2/10। तो 5 को आपने वंस के नीचे लिख दिया, ठीक है, पॉइंट को पॉइंट के नीचे और 2 को टेंस के नीचे। तो ये 5.2 को अपनी अपनी प्लेसेस पे आपने इस टेबल पे एडजस्ट कर दिया। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो बाय यूजिंग डिवीजन, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा वे है। इसमें सिंपली आप क्या करते हैं, 9 को आपने अंदर रखा जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर को बाहर 20, ठीक है। इसको अब आपने सिंपली डिवाइड किया, 0 पॉइंट ऊपर लगाया, ठीक है, और इसके बाद फिर आपने इसको डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पर 20 को 4 से 80 इसको माइनस किया, आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 0.45, ठीक है। ये आपने सिंपली डिवाइड करके 0.45 इसका आंसर निकाल दिया। अब आप देखिएगा कि अगर हमें इसको डिवाइड नहीं करना, ठीक है, विदाउट डिवाइडिंग, अगर इसे आपने डेसिमल फ्रैक्शंस में लिखना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो नीचे आपको 20 डिनोमिनेटर नज़र आ रहा है इसको किसी तरह से 100 बनाया जाए, यानी कि 9/20 की इक्विवेलेंट फॉर्म जो है वो बनाई जाए। यहाँ पर 9/20 की इक्विवेलेंट फॉर्म तभी बन सकती है जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करें। तो 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाए, ताकि जब 5 से 20 मल्टीप्लाई होगा तो वो 100 बन जाएगा। इसको 100 बनाने के लिए, यानी कि जो नीचे आपके पास 20 डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, इसको 100 बनाने के लिए हम 5 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ आपके पास 45/100, और जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके डायरेक्टली लिखते हैं 0.45, क्योंकि 45/100 का मतलब है 4500th यानी कि 100 में से 45। तो 4500th जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ इसको हम फिर इसी तरीके से लिखते हैं, जो कि हम ऑलरेडी इस बात को देख चुके हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेसिमल में कोई नंबर हो तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 0.4 है, 0.4 का मतलब है 4/10। 0.4 का मतलब है क्योंकि 4/10 पोजीशन पर है, डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उसको हम 10th पोजीशन बोलेंगे। 4/10, 4/10 का मतलब है 4/10, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/5। इसी तरह नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर डेसिमल के बाद आपके पास दो नंबर नज़र आ रहे हैं, 3 और 5, ठीक है। तो जब दो होंगे तो उसको फिर हमने 100th में पढ़ने हैं, 3500th, यानी कि 100 में से 35। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 में से 35, यानी कि 35/100, और इसको फिर मज़ीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7/20। अगेन हम यहाँ देखते हैं 7.28 को। 7.28 को नॉर्मली जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो कुछ इस तरह से होती है, 728, इसका डेसिमल यहाँ से रिमूव किया तो नीचे 100 आ गया, और फिर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करवाते हैं, ठीक है। तो जिसको कट करना या सिंप्लीफाई करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो यहाँ पर हम एक और वे से देखेंगे इसको। आइए देखते हैं। यहाँ पर जो 7.28 आपको नज़र आ रहा है, इसमें 7 होल पार्ट है और 28 जो है वो पॉइंट के बाद जो 28 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो इसके होल पार्ट को हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, और जो 0.28 है इसको हम लिख देंगे 28/100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस है तो इसलिए ये 2800th, यानी कि 100 में से 28। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो 7 इसी तरीके से
अच्छा जी, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। आपने यकीनन इसे करके मुझे सेंड किया है, तो मैं चाहूँगा कि इसका सॉल्यूशन और इसका वे जो है वो थोड़ा आप टैली करें और सुनिएगा ज़रा गौर से इसका वे कि हम बच्चों को किस तरह से इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हें क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये आपने क्या किया है। सबसे पहले आपने इनको डेसिमल पॉइंट के अकॉर्डिंग इनको लाइन अप किया है, ठीक है? डेसिमल को डेसिमल के नीचे और डेसिमल के बाद जो नंबर आते हैं उनको आपस में एक दूसरे के नीचे लिख दिया और डेसिमल से पहले वालों को एक दूसरे के नीचे लिख दिया है, ठीक है? इनकी जो प्लेस वैल्यूज़ है उसके हिसाब से इसको आपने प्लेस कर दिया है, यानी कि जो वंस है वंस के नीचे, ठीक है? 10 को 10 के नीचे, इसी तरह 10th को 10th के नीचे और 100th को 100th के नीचे। फिर इसको आपने ऐड कराना है। ऐड करना कोई बहुत इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो इस किस्म के क्वेश्चंस में बच्चों को गाइड की जाती है वो इन नंबर्स को डेसिमल के अकॉर्डिंग उनको लाइन अप करवाना, ठीक है? अब आप देख सकते हैं अपने सॉल्यूशन को इसके साथ कि आपने क्या इसी वे से इसको सॉल्व किया है। इसी तरह से ये माइनस वाला भी है, सेम स्ट्रेटजीज जैसे अपने एडिशंस के लिए करनी है वैसे ही आपने माइनस के लिए भी इनको लाइन अप करवाया और फिर इसके बाद इसको आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिया है, ठीक है? सेम स्ट्रेटजीज है जैसे कि एडिशंस के लिए हमने कहा था कि डेसिमल के अकॉर्डिंग इसको आपने अरेंज करना है। ये नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स के हवाले से, ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं जो यहाँ बताए गए हैं कि जब आपने बच्चों को डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन सिखानी है तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? जब आप स्टेप बाय स्टेप उन्हें इस तरह से समझाएंगे तो इन्हें आसानी से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? जैसे नंबर 1 में ये बताया गया कि मल्टीप्लाई एज दे वर नॉर्मल होल नंबर्स। जब आप डेसिमल वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बच्चों को गाइड करेंगे तो सबसे पहले तो उन्हें आपने ये बताना है कि एक दफ़ा वो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दें, नॉर्मल जैसे होल नंबर्स होते हैं वैसे ही उनको आपने मल्टीप्लाई करवाना है। सेकंड स्टेप में ये बताया गया कि आपने जो डेसिमल नंबर्स दिए गए होंगे, जितने भी 2 दिए गए होंगे, उन दोनों के अलग-अलग जो डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है? वो कितने हैं उसको काउंट करके अलग से लिख के रख दें। और फिर लास्ट में क्या बताया गया कि आपने यूज़ द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन योर टू डेसिमल नंबर्स टू प्लेस द डेसिमल इन योर प्रोडक्ट, यानी कि जो दो नंबर्स की आपने मल्टीप्लिकेशंस करवाई हुई होगी, ठीक है, उन दोनों के जो डेसिमल प्लेसेस होंगे उन दोनों के अलग-अलग डेसिमल प्लेसेस को जमा कर लेना है। टोटल जमा करके जितने वो डेसिमल प्लेसेस बनेंगे वही प्लेसेस आपने उसके आंसर्स पे लगा देने हैं, ठीक है? इस बात को थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है? जैसे कि ये सवाल 4.32 है और नेक्स्ट इसका 2.2 है। इसको अलाइन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसको इसी तरह कंसिडर करना है जैसे कि दोनों में डेसिमल है ही नहीं है, ठीक है? ऊपर जो है वो 432 है और नीचे 22 है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशंस करवा दी आपने, ठीक है? जैसे नॉर्मल आप मल्टीप्लिकेशंस बच्चों को गाइड करते हैं। अब आप देखें जो पहला नंबर आपके पास है 4.32, ठीक है? 4.32 में आपके पास कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। और 2.2 में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1। इन दोनों को डेसिमल प्लेसेस को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आंसर जो हमारे पास 9504 आया है, यहाँ पर इसको आपने 3 डेसिमल प्लेसेस बनाना है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर बनाने के लिए आपको डेसिमल जो है वो कहाँ पर लगाना पड़ेगा? 9 और 5 के दरमियान। तो ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ गया 9.504।
इसी तरह से डिवीज़न है, डिवीज़न भी बिल्कुल आसान है। जैसे कि दो नंबर्स के दरमियान डेसिमल का पॉइंट है तो वो ऊपर आपने एज इट इज़ लिख लिया, और उससे पहले जो होगा उसको उसके मुताबिक आपने डिवाइड करना है, और जो डेसिमल के बाद है उसको उसके मुताबिक आपने डिवाइड कर देना है। जैसे डेसिमल से पहले हमारे पास 6 है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा 2 3 दा 6, और इसी तरह से इसका रिमाइंडर 0 और ऊपर से 4 उतारेंगे। अब ये डेसिमल के बाद आता है, तो इसके डिवाइज़र को भी हम डेसिमल के बाद ही क्वोशंट को बाद में ही लिखेंगे। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 इंटू 2 4। तो ये इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकेंगे। अच्छा, ये ग्रुप एक्टिविटी या क्लास के अंदर आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट ओनली फॉर प्रैक्टिसेस है। ठीक है, यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशंस की प्रैक्टिस नहीं करवानी है आपने। जस्ट आपने कोई से दो डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशंस करवा के, सिंपल मल्टीप्लिकेशंस करवा के आंसर्स लिख दिए। ठीक है, जैसे 1.23 है और ये 2.4 है, इनको मल्टीप्लाई करवा के आम नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वो करवा के इसका आंसर आया है 2952। तो अब आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बताएं बेटा यहाँ पर डेसिमल जो है वो कहाँ आना चाहिए, तो उसी रूल को ये फॉलो किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला नंबर हमारे पास 1.23 है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस है, और 2.4 ये 1 डेसिमल प्लेसेस है। तो 2 और 1 3 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2952 को 3 डेसिमल प्लेसेस वाला नंबर बनाना है। तो जिसको बनाने के लिए हमें 2 और 9 के दरमियान डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, ये आगे राउंड की बात की गई है, इससे मुतालिक भी मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ रूल्स हम देखेंगे कि जब आपने डेसिमल नंबर्स को राउंड करना है, किसके राउंड करना है, 10th के, 100th के, 1000th के, या इसी तरह 10,000 अप टू सो ऑन। जब हम 10th की बात करते हैं तो इसका मतलब है 1 डेसिमल प्लेसेस। जब हम 100th की बात करेंगे तो इट मीन्स दिस इज़ 2 डेसिमल प्लेसेस, और इसी तरह नेक्स्ट 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पर हम ये कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे पहले। ठीक है, ये आप ऑलरेडी इसे देख चुके हैं, तो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन भी आप ज़रा देख लें, टैली कर लीजिएगा अपने उस सॉल्यूशंस के साथ जो आपने किया है। अच्छा जी, ये कुछ इसके रूल्स बता दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो बताया गया, टू राउंड द डेसिमल नंबर्स टू इट्स नियरेस्ट टेंथ। अगर आपने 10th नियरेस्ट टू 10th लाना है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस इसको बनाना है, तो आपने 100th नंबर की तरफ देखना है, यानी कि जो इसका सेकंड डेसिमल नंबर होगा, सेकंड डेसिमल नंबर का जो सेकंड प्लेस भी होगा 100th वाला, उसको देखना होगा। क्या देखना होगा, अगर वो नंबर 5 है या 5 से बड़ा होगा तो आप 10th वाला जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड करके सेकंड वाले को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। और अगर वो 5 से छोटा होगा तो फिर आपने वैसे ही सेकंड वाले नंबर को 100th वाले नंबर को छोड़ देना है, और उसमें 10th वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करना। ठीक है, इस बात को हम एग्जांपल्स की मदद से यहाँ थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि ये सवाल हमें दिया गया है 2 डेसिमल प्लेसेस का। ये 2 डेसिमल प्लेसेस कैसी है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद 2 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, 9 और 3। ठीक है, अब इसमें देखें जो 10th है वो 9 है और 100th 3 है, तो आपने इसको नियरेस्ट टू 10th बनाना है, यानी कि 1 डेसिमल प्लेसेस पे इसको लाना है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी नंबर 3 है, इसको हमने ड्रॉप करना है। तो इसको ड्रॉप करने का रूल हमारे पास क्या था कि अगर तो ये 5 है या 5 से बड़ा है तो फिर हम इससे पहले वाला जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज इसे छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 इट इज़ लेस देन 5, सो वी विल नॉट ऐड एनीवन इन 9 में हम 1 को ऐड नहीं करेंगे, इसको हम वैसे ही ड्रॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास नियरेस्ट 10th आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया। इसी तरह से आप सेकंड देखें,
जिसको अगेन आपने नियरेस्ट टू 10th लाना है। तो 10th नियरेस्ट लाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो प्रॉब्लम गिवन है ये 3 डेसिमल प्लेसेस की है, ठीक है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस में से आपने 2 को रिमूव कर रहे हैं, तो अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमारे पास जो लास्ट में नज़र आ रहा है 6 है, ठीक है, और उसके बाद 8 है। पहले 8 है, 8 को आप रिमूव करते हैं तो 6 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 बन जाएगा, ठीक है। फिर 7 को रिमूव करते हैं तो 3 हमारे पास 4 बन जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 55.4। यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम है ये 3 डेसिमल प्लेसेस है, इसको आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे लाना है, ठीक है। 100th का मतलब है 2 डेसिमल प्लेसेस, नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद नंबर 7 है जिसको आपने ड्रॉप करना है, तो ये 5 से बड़ा है, तो 5 से अगर बड़ा होगा तो आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन से पहले जो भी नंबर होगा उसमें आपने 1 ऐड कर देना है। तो ये 76.39 बन गया। ये दरवाज़ा बेटा बंद कर दो। अच्छा, ये 76.39 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसको नियरेस्ट टू 1000th लाना है, यानी कि 3 डेसिमल प्लेसेस में आपने इसको राउंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस पे। तो ऑलरेडी ये 4 डेसिमल प्लेसेस पे है, तो इसका जो लास्ट वाला है 4 ये रिमूव करने हैं। अब ये लेस देन 5 है, इसलिए जो 4 के साथ 2 है इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा और इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं इस हवाले से, ठीक है। तो ये कुछ बातें, कुछ चीज़ें थी डेसिमल के हवाले से जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं।